जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सेलेंस ऑनलाइन बैचेस में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। और कल हम आप लोगों को रेजिस्टेंस तक पहुँचे थे, मतलब वहाँ तक हम आप लोगों को कुछ न कुछ बताए थे। मतलब आप लोग ये जानिए कि यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को जो दूसरा वीडियो आज हम जो चालू करने जा रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि रजिस्टेंस क्या होता है और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां दी थी। तो रजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रकार का विरोध होता है ना। बताया थे कि रजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रकार का विरोध होता है, जो हमें क्या करता है, जो धारा का किसका विरोध करेगा? धारा का ही ना। हमने बताया था कि जो रजिस्टेंस होता है वो धारा का विरोध करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे कि रजिस्टेंस हम बार बार कह रहे हैं तो वो है क्या, है ना। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये आप लोग रेजिस्टेंस जो होता है छोटे छोटे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जहाँ पे छोटे छोटे है ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, उसमें छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं ना, उस पे क्या होता है कि आपका लगाया जाता है रेजिस्टेंस हो गया। और बड़े इक्विपमेंट भी रेजिस्टेंस का यूज होता है ना। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कलर कोडिंग भी होती है ना, जो कि आप लोगों को हम थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहे हैं ना। पहला जो कलर कोडिंग होती है उसको बोलते हैं बैंड 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जो दूसरा कोडिंग होता है बैंड 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हो गया, और लास्ट होता है टॉलरेंस होता है। ठीक है, ये इनका बहुत सारे जिसे अलग अलग के रंग होते हैं, उनका कलर कोडिंग भी अलग अलग से होती है। उनकी क्या होती है, कुछ ना कुछ उनका इक्विपमेंट से मापा जाता है और उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ उनमें अंक गणितीय मान भी होता है, जो आप लोगों को कभी हम बताएंगे। बाकी आज अभी थोड़ा समय कुछ अलग टॉपिक बताना है, तो हम बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे हमने कहा था कि आज जो है हम रेजिस्टेंस के बारे में यानी प्रतिरोध के बारे में आज ओनली 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। प्रतिरोध का 2 क्रम को हम डिवाइड करेंगे कि यानी प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में रखते हैं, है ना। तो ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं, है ना। पहला होता है श्रेणी क्रम है, दूसरा होता है समांतर क्रम, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। ठीक है, मिश्रित क्रम हमने 3 प्रतिरोधों के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्रम बाय क्रम इनको समझेंगे, है ना। ठीक है, तो पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करें, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। स्टार्ट। ठीक है, आगे देखिए,
स्टार्ट। पहला क्रम होता है कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन है ना। और आप सभी लोगों को ये वाला श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो मिश्रित क्रम है बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये नहीं ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यही दोनों का मतलब समायोजन होता है ना, ठीक है। तो श्रेणी क्रम समायोजन को थोड़ी सा समझाने के लिए हम क्या करेंगे, सर थोड़ा सा आइएगा 1 मिनट बस। आप लोगों को क्या करेंगे, थोड़ी सी हम समझाएंगे, ठीक है। सर हाथ दीजिए, आप भी उधर से चलेंगे, ये वाला राइट वाला, अब सर उधर चलिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे मेरा हाथ है ना सर, हाथ पकड़ लीजिए सर का, बस एक आप उधर कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये मेरा दिख रहा है ना इसमें पूरा कैमरा, जैसे ये वाला जो है मेरा हाथ है ना, जैसे ये मेरा पहला हाथ है, तो ये और ये मेरा दूसरा हाथ है ना, ये मेरा पहला हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। सर का ये पहला हाथ है और वो दूसरा हाथ है, और तीसरे सर का क्या है, ये पहला हाथ है और ये अगला हाथ है ना। इतना क्लियर है। हमने कहा कि किसी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि किसी भी चालक तार का पहला सिरा, यानी किसी भी चालक तार का दूसरा सिरा होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा सिरा जो होता है दूसरे वाले चालक तार के पहले सिरे से, ये वाला पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तथा इनका जो दूसरा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर का दूसरा सिरा जो होता है ये वाला, वो तीसरे कंडक्टर के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। और उनका जो लास्ट, अब सर दिखाई थोड़ा, जो ये वाला लास्ट होता है वो किसी बैटरी से कनेक्टेड रहता है, वही कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। बस ठीक है, धन्यवाद सर। अब देखिएगा इसको हम फिगर के रूप में आप ड्रा करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए हमने कि बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी को विभवांतर यहाँ पे है बैटरी, है ना, बैटरी जोड़ा है हमने। इसमें जो करंट बह रही आई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आई को यहाँ पे अलग अलग V1 रहेगा, क्योंकि इसमें जो करंट का मान होता है सेम होता है, जहां पे भी करंट होता है वहां पे सेम, हर एक सर्किट के जो मेन पॉइंट होता है उनमें करंट जो होता है, करंट का मान सेम होता है ना। यहाँ पे हो गया V1, यहाँ पे हो गया V2, और लास्ट वाला जो होता है V3, है ना, ठीक है। और ये R3, ये R2। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोधों का प्रयोग किया है। पहला हो गया R1, ये हो गया R2 और ये R3, ठीक है। 3 प्रतिरोध हमने लिया है, और उनके अंदर उनके सिरों पर क्या होता है, विभवांतर अलग अलग है। V1 है, यहाँ तक जो बिंदु है V2 है, और यहाँ तक जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा V3 है ना, ठीक है। यहाँ के बाद हमने क्या बोला कि जो हर जगह हर एक सिरे पे करंट का मान क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे जो ओम का नियम होता है, ठीक है, ओम का नियम आपको कल वाले वीडियो में आपको बताया था। ओम का नियम होता है V बराबर IR, यही होता है। तो यहाँ पे V बराबर जो क्या होगा, V1, यहाँ पे V के जगह हमने लिया है V1, ठीक है। V के जगह V1 बराबर क्या हो जाएगा, I। हमने कहा करंट जो होता है सब में सेम टू सेम रहता है, और R1 का मान क्या हो जाएगा, R की जगह R1 रहेगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है।
अब वैसे ही इस वाले परिपथ के लिए यानी कि R2 और V2 के लिए, तो यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा, I। करंट का मान सेम रहेगा सब में, सभी जो यहाँ से परिपथ निकला है, मतलब हमने क्या बताया था अभी, यदि हम इनका सर का हाथ पकड़े थे तो हमें यदि करंट मार रहे तो सब लोग एक साथ जितना मतलब करंट हमें लगेगा उतना उनको भी, मतलब सब लोग साथ ही कंपन होगा सब में, ठीक है। ये हुआ R2 हो गया समीकरण नंबर 2, और ऐसे ही V3 बराबर I इंटू R3 समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, यहां से प्राप्त करेंगे। अब हमें परिपथ का परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक है। यदि हमें ये पता करना है कि जो परिपथ है, सर्किट है ना, ये सर्किट, अब सर्किट में कुल कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है, ये सर्किट है, तो हमने कहा एक V1 यहाँ पे, एक V2 यहाँ पे, एक V3 यहाँ पे। अब हमने कह दिया यदि कुल परिणामी जो है V है, कुल परिणामी का मान यदि V है ना, देखिएगा हमने कुल परिणामी वोल्टेज का मान हमने V कर लिया। जब V कर लिए हैं तो कुल परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और एक चीज और आपका है कि यदि श्रेणी क्रम है तो करंट का मान सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे इसको श्रेणी क्रम कहते किस हैं, ये भी चीज आप लोगों को बता दें। जैसे घर है ना, तो घर में क्या होता है कि ये वाला चीज जो होता है श्रेणी क्रम में कि जहां पे आप लाइट जला रहे हो, कहीं पे भी लाइट वाइट जला रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप एक साथ सब जलेंगे, एक बटन टिपे, जैसे हमने यहाँ पे कोई बटन टिपा है, जैसे कोई बटन है, हम इस बटन को दबा देंगे तो पूरा का पूरा घर का लाइट यानी सब जलेगा। तो इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे होता है, शादी विवाह में, शादी वाला जो लाइट देखो, शादी, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है शादी विवाह के शुभ अवसर पे, जो जुगनू उगनू वाला लाइट वाली होता है वहां पे किया जाता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बताइएगा V1 का मान यहां से समीकरण 1 और 2 3 से क्या करेंगे, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 से, है ना, ठीक है। समीकरण 1 2 और 3 से क्या करेंगे, V बराबर हो जाएगा, V1 का मान रखिएगा यहाँ पे, V1 का मान क्या है, IR1 है प्लस का IR2 है प्लस का IR3 है, इतना है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे अगले पेज में देखिएगा हमने कहा था V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही था, है ना। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या हो सकता है, I, क्योंकि सारे जो परिपथ हैं सब में I का मान सेम होता है, तो I कॉमन ले लीजिए, तो होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अभी ये किसके बराबर है, V बराबर। अब ये I यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भागी, V बटे के I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बताइए यहाँ पे ओम का नियम V बराबर होता है I इंटू R होता है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, V बटे के, ये I को यहाँ पे ला दे रहे हैं, V बटे के I बराबर क्या हो जाएगा, R, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे V बटे I बराबर क्या है, R है, ठीक है। ये वाला चीज को हम क्या लिखेंगे, R, तो ये R बराबर हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3,
3, ठीक है। यही कहलाता है परिपथों का श्रेणी, रेजिस्टेंस का क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का कहलाता है। यही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम इसका उपयोग बताए थे कि कहाँ पे होता है, उपयोग भी एक बार लिख लीजिए। उपयोग इसका हम बताएं कि शादी विवाह का जो लाइट होता है, शादी विवाह में जो लाइट यूज होता है वहां पे, क्योंकि झालर जो आप लोग नाम सुनते हो उसमें आप क्या करते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक झालर में आप एक बत्ती जलाओ, ठीक है, एक लाइट जलाओ और सारा सारा क्या होगा, बुता रहे, तो ऐसा तो है नहीं फिक्स। तो ये क्या होता है कि झालर में सारा का सारा लाइट एक साथ जो जलता है वही कहलाता है श्रेणी क्रम, मतलब एक बटन टीपिए और सारा का सारा लाइट जले, वैसा क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। ठीक है, आगे थोड़ा सा रुकिए अगला जो क्रम होता है प्रतिरोधों का संयोजन में समांतर क्रम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है, इसका फिगर हम देखिए आप लोगों को बनाए हैं, ठीक है, देखिएगा आगे। ये वाला जो फिगर अभी हमने बनाया था इसको कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है। ये फिगर का नाम है समांतर क्रम, ठीक है। इस फिगर में संयोजन क्या होता है, थोड़ा सर बस एक मिनट, बस हो रही अब बस एक मिनट। इस फिगर में क्या होता है कि इनका क्रम जो होता है एक के बाद एक होता है ना, अरे बस आज जी बस एक मिनट आएगा। इनका जो फिगर होता है मतलब एक के ऊपर एक करके सीरीज में ऐसे लगाया जाता है ना, ठीक है। जैसे अभी समझा रहे हैं हम आप लोगों को, अब बस खड़ा रहिए बस यहाँ पे, आज बस ऐसे सर आप भी ऐसे खड़ा रहिए, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पे हैं, हम है ना, हम जो हो गए पहले प्रतिरोध, ये दूसरे और ये तीसरे, मतलब एक सीधी लाइन में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे एक दूसरे के क्या होते हैं, रखे रहते हैं। इन क्रम को क्या कहते हैं हम, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है, सॉरी समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये पहला हो गया प्रतिरोध, इसके साइड क्या रहता है, दूसरा रहता है, उसके नीचे दूसरा रहता है, यही क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम। ठीक है सर, धन्यवाद। अब आप लोगों को आगे बताते हैं। गोलू एक मिनट हो गया। देखिएगा इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान ये सारे परिपथ में जहां जहां पे जाएगी मतलब धारा, ठीक है, उसमें इसका वोल्टता का मान क्या होता है, समान होता है, यानी V का मान जो होता है स्थिर होता है ना, स्थिर होता है। इसका समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि प्रत्येक यदि धाराएं यहां से यहां तक जा रही है ना, धारा यहां से हमने दे रखा है, तब ये जो प्रतिरोधों का संयोजन जब यहाँ पे होता है तो ये धाराएं अलग अलग सिरों पे अलग अलग हो जाती है ना, यानी धारा का मान यहाँ पे वोल्टेज, यानी धारा का मान जो होता है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हो जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यदि यहां से हम लोग I1 का मान निकालेंगे तो I1 का मान क्या हो जाएगा, V बटे के R1, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में I1 का मान V बटे के R1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब निकालेंगे I2 का मान, ये हो जाएगा V बटे के R2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा ये जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें परिपथ में जो वोल्टेज का मान होता है सेम होता है, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1 हो जाएगा। 1 है तो 1 लिखेंगे, R1 है तो R1, ठीक है। अब I3 का मान कर लो, ये समीकरण 2 बना लीजिए। I3 बराबर हो जाएगा क्या, V बटे के
R2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुल परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना करनी है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल वैद्युत धारा, कुल वैद्युत धारा, कुल वैद्युत धारा को हम I लिखेंगे, है ना। कुल वैद्युत धारा I रहेगी। I बराबर क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, I1 I2 I3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 और 3 से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा आप। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे I बराबर था V बटे के R1, ठीक है। ये I1 का मान निकाले हैं, प्लस का I2 का मान V बटे के R2, प्लस का ये I3 का मान V बटे के R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, I बराबर जो हो जाएगा, V कॉमन ले रहे हैं सब में, तो हो जाएगा 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी जो होता है इसके बटे में हो जाएगा, यानी I बटे के भी, ये चीज है। गुणा है तो भागा में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है, बाई ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू R होता है। तो वहां से क्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे हम I बटे के V यदि कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे R हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने पलट दिया, देखो कैसे होता है। यहाँ पे ये I था, है ना, I जस का तस था, हमने V को यहाँ पे ला दिया, V को यहाँ पे ला दिया, तो I बटे V हो जाएगा। ये I बटे V होगा, और ये R क्या आ जाएगा, यहाँ पे ला दिया, तो R क्या हो जाएगा, 1 बटे के R। हमने कहा I को यहीं पे रहने दिया और V को यहाँ पे ला दिया, ठीक है, V को यहाँ पे ला दिया। अब ये R क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 बटे के R हो जाएगा, बस वही लिखना था, ठीक है। तो इसके जगह पे हो जाएगा 1 बटे के R बराबर हो जाएगा 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3, ठीक है। और यही संयोजन जो होती है, यही संयोजन जो होती है परिपथों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाती है, समांतर क्रम संयोजन कहलाती है, ठीक है। अब इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, देखिएगा। ठीक, उपयोग में देखिए, उपयोग इसका हम लोग वैसे स्थानों पे करते हैं, यानी कहाँ पे, जहाँ पे हम क्या होते हैं, एक बटन दबा रहे हैं बस वही चल रहा है। जैसे हम अपने घरेलू चीजों में करते हैं, हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है तो इसको चालू करने के लिए एक बटन दबाएं, ठीक है, चालू हो गया। लाइट है, एक बटन दबाएं, चालू हुआ एक ही लाइट। एक स्विच दबाएं, हमें क्या हुआ, फैन चालू हो गया।
एक स्विच दबाएं, कूलर चालू हुआ। तो इसका यूज हम सबसे ज्यादा अधिक करते हैं घरेलू जगहों पे, है ना, घरेलू जगहों पे इसका यूज करते हैं, है ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना मिनट का